जय भीम। एक छोटी सी चिंगारी सही, पर एक नए परिवर्तन का आगाज हूँ। चुप रहूँ भी तो कैसे रहूँ, बाबा साहब के मिशन की बुलंद आवाज़ हूँ। तो दोस्तों, आज बाबा साहब के जीवन के जो घटनाएं घटी हैं, जो उनकी जीवनी है, आज उसी को पूरा प्रकाश डाला जाएगा। तो बाबा साहब का देखिए, ये हम पूरी पुस्तक लेके आए हैं ताकि पुस्तक के माध्यम से अपने समाज को और जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं उनको उभारने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझ गए होंगे पढ़ाई की क्या कीमत है, पढ़ाई की क्या वैल्यू है। तो बाबा साहब के देखिए इस किताब में देखते हैं कितने अध्याय हैं और किस अध्याय में क्या जानकारी मिलने वाली है। तो बाबा साहब का देखिए कुछ यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं। तो देखिए, जन एवं प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इनकी जाति के बारे में भी यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है। तो प्राचीन काल में कुछ जातियाँ अछूत समझी जाती थीं। इन्हीं जातियों में से एक थी महार जाति। मतलब महार जाति का जो इतिहास है वो इसमें जानने की बताने की कोशिश की गई है कि महार जाति का इतिहास क्या रहा है। तो ये जो है एक अछूत जाति समझी जाती थी प्राचीन काल में, और इस जाति के अछूत समझे जाने के कुछ कारण भी दिए गए हैं। जैसे क्या, ये मृत पशुओं का चमड़ा आदि निकालने का कार्य करते थे और शमशान में लकड़ी पहुंचाने का कार्य करने के कारण अछूत समझा जाता था। महाराष्ट्र की इस जाति का इतिहास शौर्य पराक्रम पूर्ण गाथाओं से भी भरा पड़ा है। तो इसमें जो है इस जाति के लोगों ने छत्रपति शिवाजी पेशवाओं के लिए युद्ध भी जीते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी इन्होंने जो है इस जाति के 25 रेजिमेंट थी, जिसमें 750 सैनिक थे। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में इस जाति के लोगों ने अद्भुत साहस में वीरता का परिचय दिया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय 14 दिन के ऐतिहासिक युद्ध में भी इस जाति की रेजिमेंट ने वीरता का बढ़-चढ़ का प्रदर्शन किया था। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पूर्वज भी इसी जाति के थे। तो यहाँ पर देखिए बाबा साहब के जन्म का जिक्र किया गया है। इनका जन्म आप लोग जानते ही होंगे भली भांति, फिर भी यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियरिटी करके दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी नामक स्थान पर हुआ था। वे अपने पिताजी की 14वीं संतान थे। जन्म के समय नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया था। परिवारीजन इस शिशु को भीमा कहकर पुकारते थे। भीम अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कुछ शुरुआती पल भी इसमें दिखाए गए हैं। भीम के दादाजी मौलाजी सकपाल भारतीय फौज से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त थे। उनकी 2 संतानें जीवित रहीं, रामजी सकपाल नामक पुत्र और मोरा नामक पुत्री, मीरा नामक पुत्री। भीम के पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीम के पूर्वजों का स्थायी निवास आंबाबाड़े नाम गांव था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में था। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का कार्य करते थे। उनके परिवार के सभी सदस्य संत कबीर के भक्त थे। जब भीम का जन्म हुआ तो उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। उस दौरान भीम के पिता रामजी सकपाल अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। 25 वर्ष नौकरी करने के बाद 1894 ईस्वी में जब सेवानिवृत्त हो गए तो परिवार सहित डापोली चले गए। उस समय भीम की उम्र केवल 2 वर्ष ही थी। भीम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा डापोली में ही प्रारंभ की। रामजी सकपाल यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर थे, तथापि समाज में के सम्मानित तथा ईमानदार व्यक्ति के रूप में एक थे। वे परिश्रमी एवं धार्मिक व्यक्ति के थे।
वे अपने बच्चों के समक्ष रामायण महाभारत का पाठ किया करते थे। वे अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक विकास तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उनका सांसारिक उत्थान भी चाहते थे। उन्होंने सभी बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न किया। राम जी सकपाल के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे मांस मदिरा से बहुत दूर रहते थे। तो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर की जो जीवनी है उसको धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे और इनके जीवन से संघर्ष से लेकर इनके साथ जो जो व्यवहार हुए उन सभी पर प्रकाश डालेंगे। तो आज के लिए मैं इतने पे ही रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो लोग देखते नहीं हैं बढ़िया से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो जय भीम, जय संविधान।